हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हो, किस प्रकार से आपको जो एप्टीट्यूड है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जिन बच्चों ने अभी हमारा मॉक टेस्ट की सीरीज ले रखी है, ठीक है, मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज है इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, कोडिंग शीट भी है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ले रखी है। फॉर एन एग्जाम्पल आप न्यूमेरिक एबिलिटी पे आते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे कि भैया 25 मिनट है और 20 क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज आप मॉक टेस्ट 2 पर हो, ठीक है। सबसे पहले आप करोगे स्टार्ट क्विज। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे की चीजें भी सारी कवर करूंगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, स्टार्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में रेडी रखना है पेपर और पेन। पेन और पेपर आप रेडी रखोगे। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइमर चल रहा है, ठीक है। 25 मिनट का यहाँ पर अभी टाइमर है जो चल रहा है, ठीक है। पेपर और पेन लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और कोशिश करोगे कि चूंकि 25 मिनट का पेपर है तो आप ये 20 क्वेश्चन वो 25 मिनट के अंदर कर पाओ। ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आप सॉल्व करते चले जाओगे। जैसे आपने सपोज इसमें कुछ आंसर चूज किया, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ आपने आंसर चूज किया, तो इस प्रकार से आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट देने के बाद जब आपका ये पूरा मॉक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने पेपर को सबमिट करोगे। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे आप, तो आपकी यहाँ पर रैंकिंग आएगी कि आपकी क्या रैंकिंग आई है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं, कितने इनकरेक्ट करे हैं, और आपने कितने क्वेश्चन आपके अनआंसर्ड रहे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि आपने जो 4 क्वेश्चन करे थे अभी जो मैंने टिक लगाए थे वो सारे सारे गलत थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू सॉल्यूशन का। व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे, आप जाके एनालाइज करोगे कि भैया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पूरे पूरे सॉल्यूशंस दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट। तो ये सॉल्यूशंस दिए हैं। तो आपको ये बेसिक ट्रिक यूज करनी है कि सबसे पहले आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे, ठीक है। जब ये पेपर दोगे तो कि आप अच्छे से अच्छा अपना ट्राई दो। पेपर कॉपी पेन लेकर बैठना, 25 मिनट का टाइमर है, आराम से टेस्ट दो। और टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो कि कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं आंसर देख के, ठीक है। ये बात तो अपनी यहाँ पे मॉक टेस्ट की हो गई। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में जब आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किन चीजों पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशंस। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक्चुअली में होता क्या है ना, जब आप टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम को देने जा रहे हो, अब टीसीएस एनक्यूटी में आपके सामने एप्टीट्यूड है, ठीक है, आप सेंटर में टेस्ट देने बैठे हो। होता क्या है कि 25 मिनट्स का टाइम है। अब इस 25 मिनट्स के टाइम में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टारगेट लेके चलोगे कि आप 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं और 20 क्वेश्चंस में से आपको 14 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने हैं। 14 क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलते हो, क्योंकि अगर आप टीसीएस एनक्यूटी में 20 में से 14 क्वेश्चन कर लेते हो, आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़िया है। इवन अगर आप 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 10 टू 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, राइट। सो 14 क्वेश्चन तो एक बहुत अच्छा नंबर है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 14 क्वेश्चन करना है। मान के चलता हूँ 25 मिनट्स का टाइम है, राइट। अब अगर 25 मिनट्स का टाइम है, लेट्स एज्यूम कि आपको पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1.5 टू 2 मिनट्स है। अब टीसीएस एनक्यूटी में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, पड़ेगी, वो होते हैं, क्या होते हैं, लेंदी। और जिस प्रकार से हमने मॉक टेस्ट में भी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे के सारे थोड़े से लेंदी दे रखे हैं टीसीएस एलक्यूटी के हिसाब से, है ना। अब जैसे होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस पे व्यू सॉल्यूशन करके आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ किसी एक क्वेश्चन का। अब जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, अब इसका ये सॉल्यूशन है, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये है कि गैस टैंक को आपको 15% से रिड्यूस करना है, रेट को 15% से रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड 800 रुपए आपकी रेट है, 800 को आपको 15% से रिड्यूस करना है, ठीक है। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन फास्ट करते हो, अगर आप इसकी कैलकुलेशन फास्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। एंड अगर आपको
जैसे 800 है, 800 को आपको 15% से रिड्यूस करना है, तो आप पूरा इसका 15% निकाल के देख रहे हो कि भाई इसका 15% कितना आएगा, अच्छा ये होता है। फिर आप मतलब कोशिश कर रहे हो कि अच्छा इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 120 आएगी, फिर आप 120 माइनस कर रहे हो, ऐसे करके करोगे तो काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल क्विक होनी चाहिए। जैसे आपको देखना है कि चलो 800 का मुझे क्या निकालना है, 15% निकालना है, तो 800 का 10% होगा 80, 80 का आधा यहाँ पे 5 है तो विच इज 40, तो मतलब 80 प्लस 40 120, 120 माइनस करना है 680, सो 800 का 15% कितना होगा, 680। ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है कि 2 सेकंड या 3 सेकंड लगे आपको कैलकुलेशन करने में। तो पहली चीज तो आपको कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड अगर आप कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज आपकी टाइम बचाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। कैलकुलेशंस क्विक होनी चाहिए, छोटी छोटी आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए। मैं कहूंगा ट्रिक्स एंड टिप्स पढ़ के जाना, ट्रिक्स एंड टिप्स पढ़ के जाना, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप कैलकुलेशंस को बिल्कुल क्विक कर रहे हो, आप आधे बच्चों से वैसे ही आगे निकल गए, क्योंकि आधे बच्चे पेन पेपर पे लगे कैलकुलेट करने में। अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही है, आप टीसीएस एनक्यूटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने क्रैक किया है टीसीएस एनक्यूटी, तो उनने भी ये पॉइंट कही थी कि भैया जब हम पेपर देने जाते हैं ना, तो क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के बहुत लेंदी हैं। अगर आप कैलकुलेशन, हर कैलकुलेशन को पेन एंड पेपर पे कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो ना फटाफट, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर टू प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ अमाउंट कैलकुलेशन के लिए। दूसरा है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो आप सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इसके लिए मैं प्लान ड्रॉ करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप डेली आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली मेक अ प्लान टू 6 to 7 आवर्स। इस 6 to 7 आवर्स में डेली मेक श्योर टू गिव एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर टू कोडिंग, बिकॉज कोडिंग आपके टीसीएस डिजिटल और टीसीएस प्राइम आपको दिलाता है। तो एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर तो आप, मैं मान के चलूंगा कि आप दो, बाकी बचा आप पे 5 आवर्स। 5 आवर्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू गिव 2 आवर्स टू मैथ्स, 2 या 2.5। ठीक है, रीजनिंग को भी यू कैन गिव अराउंड 2 आवर्स, एंड इंग्लिश को यू कैन गिव अराउंड 1 आवर, क्योंकि इंग्लिश काफी बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप अपने इंस्टिंक्ट से उसी वक्त पर सॉल्व कर सकते हो। ये आपको प्लान बनाना है। अब ये जो आप 2 आवर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 1 आवर में, जो आपका प्लान होना चाहिए ना 1 आवर में, आई वुड सजेस्ट कि 1 आवर में एटलीस्ट 12-20 क्वेश्चंस। ठीक है, पर क्वेश्चन 3 मिनट्स का टाइम लो, एंड सॉल्व 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट पर आवर। ठीक है, आप पे रिसोर्सेज हो, वेबसाइट्स हो, किसी का भी यूज करके यू कैन यूज। ठीक है, 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करो। ठीक है, 3 मिनट्स दो पर क्वेश्चन को, 2 आवर्स में आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करंटली मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए अभी 7 से 8 दिन है। 7 से 8 दिन में अगर आप डेली के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ्स में, ठीक है, डेली के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सो आप खुद सोच सकते हो कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट, ये 40 क्वेश्चन डेली आप सोच रहे हो कि आप मैथ्स के यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका एक अच्छा नंबर सॉल्व हो जाएगा, 300+ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एंड ये जो 40 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैच है। ये जो आप डेली के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बोलूंगा। अगर आप डेली के यहाँ पर 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज और माइंड में रखना है। क्या क्या है वो चीज, कि ये क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो इजी नहीं होगा, मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मीडियम और हार्ड लेवल के, टीसीएस एनक्यूटी में जा रहे हो, मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, एंड आपका काम चलेगा। ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, पहली तो चीज ये हो गई। दूसरी बात करते हैं स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। टीसीएस में जब आप सॉल्व करने जा रहे हो क्वेश्चंस को, सो आपको एक स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी, विच इज प्री लर्निंग स्ट्रेटजी। अब ये प्री लर्निंग क्या होती है भैया, थोड़ा सा समझाओ। प्री लर्निंग होती है आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स। आपको पता है कि आपके एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि कुछ 12 से 14 टॉपिक्स हैं जो आपसे एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं टीसीएस में। ठीक है, सबसे पहले यू नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं,
कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है एंड कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कम प्रैक्टिस में, क्योंकि उसकी जो वेरिएशन है वो कम है, तो कम प्रैक्टिस में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक टॉपिक है, ठीक है, और ज्यादातर बच्चे उसको इग्नोर करके जाते हैं। मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ विच इज बोट, बोट एंड स्ट्रीम। अब आपको सरप्राइज होगा जान के, पिछली बार हर शिफ्ट में इस टॉपिक से 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे टीसीएस एनक्यूटी के पेपर में। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे एक बार अच्छी, अगर आपने मान लो 20 क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व कर लिए, ये टॉपिक आपका सॉर्टेड है। अब 20 क्वेश्चंस आपने कर लिए और ये टॉपिक आपका सॉर्टेड है, बोट्स एंड स्ट्रीम वाला, एंड हर पेपर में 2 से 4 आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब 20 क्वेश्चंस में से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट केवल इसी टॉपिक में कर रहे हो, और मैं मान के चल रहा हूं आप टारगेट कर रहे हो 10 से 12 क्वेश्चन, एंड उसमें अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो केवल एक ही टॉपिक से बिल्कुल सही हो गए, तो ये कितना बड़ा एडवांटेज बन सकता है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी कि ऐसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं जिसमें आपकी मेहनत कम लगे, प्लस प्लस उसका वेटेज ज्यादा हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं वेटेज के रिलेटेड वीडियो बनाऊं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वेटेज कितना हो सकता है, ठीक है। इस पे भी अपन बात कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से, लास्ट ईयर आए थे, तो आप सोच सकते हो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। तो इस प्रकार से आपको खुद की स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी कि आप किस टॉपिक में वीक हो, किस में आप स्ट्रांग हो, कितना आप उसमें काम कर सकते हो, राइट। फिर आता है एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक के आपको एग्जैक्ट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। हर टॉपिक का जो वेरिएशन है, जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, जितने भी वेरिएशन है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, और एप्टीट्यूड की सीरीज मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ जिसमें सारे के सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन ही ये है कि जब तक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला या एग्जैक्ट ट्रिक नहीं पता होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई मैं कॉन्सेप्ट्स कवर करा रहा हूँ अपनी एप्टीट्यूड की सीरीज में, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्लान। अब प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन आप प्लान करके चल रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 दिन के हिसाब से प्लान बना रहे हो, सो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें यू विल एक्चुअली मेक रूल्स अकॉर्डिंग टू यू। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप डेली के 6 to 7 आवर्स निकाल रहे हो प्रिपरेशन के लिए, मेक श्योर कि आप उसमें अपने वीक टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपका मैथ्स अच्छा है बट आपकी रीजनिंग वीक है, तो आप क्या करोगे, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दोगे, बिकॉज आपको तीनों टॉपिक्स में अच्छा स्कोर करना है। हो सकता है आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आप इंग्लिश पे ज्यादा स्कोर करोगे। तो सबसे पहले एक प्लान, आपको एक सूटेबल प्लान बनाना चाहिए, एंड उस सूटेबल प्लान को आप अकॉर्डिंगली बनाओ, जो आपको जो टॉपिक जिस हिसाब से आता है उसके हिसाब से, ठीक है। प्लस आपको डेडिकेटेडली डेली की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस डेली आपको सॉल्व करने हैं, जब तक आपका एनक्यूटी नहीं आ जाता। जब तक एनक्यूटी नहीं आ जाता, 40 क्वेश्चन एटलीस्ट आप डेली सॉल्व करो, फ्रॉम टॉपिक्स लाइक क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डेली प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप डेली किस प्रकार से प्लान कर रहे हो। बाकी इफ यू आर लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जैसे इस बच्चे ने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, कुछ टेस्ट इसने दिए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप स्कोर भी देख सकते हो ना कि कितना क्या उसने स्कोर किया। जैसे उसने रीजनिंग में 16 स्कोर किया आउट ऑफ 20, सो इट इज अ वेरी गुड स्कोर कि 20 मार्क्स उसने स्कोर करे रीजनिंग में, राइट। एंड आप देख सकते हो एडवांस रीजनिंग का मैं स्कोर देख सकता हूँ, तो एडवांस रीजनिंग में 7 में से 3 स्कोर किया है, तो विच इज नॉट वेरी गुड, लेकिन 50% के आसपास है, तो ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मॉक टेस्ट में स्कोर्स आप अपने देख पाओगे। लाइक इसमें 20 में से 4 मार्क्स स्कोर करें हैं बस, बिकॉज सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए उसने। तो इस प्रकार से यू कैन सी योर रिजल्ट ऑल्सो। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट। 500 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको पर टेस्ट, 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिक, 20 फ्रॉम रीजनिंग, 20 एंड 25 फ्रॉम वर्बल, देन एडवांस के सेक्शन है, एंड देन अलग से प्रैक्टिस सेट भी है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 400 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू कैन परचेज दिस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।